14 जुलाई की रात म्यांमार के सगाइन रीजन में एक मेजर इवेंट हुआ। यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने क्लेम किया है कि उनके म्यांमार बेस्ड कैंप्स पर ड्रोन से अटैक हुआ और ये अटैक एलिजिडली भारत की तरफ से किया गया है। उनका कहना ये है कि हमला रात के करीब 2 से 4 बजे के बीच हुआ और 150 से ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ किए गए जो इजरायली और फ्रेंच टेक्नोलॉजी के थे। यूएलएफए का ये भी क्लेम है कि इस ड्रोन स्ट्राइक में उनके 3 सीनियर लीडर्स नयन असम, गणेश असम और प्रदीप असम मारे गए और 19 से ज़्यादा कैडर्स इंजर्ड हुए हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्लियर डिनाइल दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने म्यांमार में कोई मिलिट्री एक्शन कंडक्ट नहीं किया। असम पुलिस भी बोल रही है कि उन्हें इस बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ यूएलएफए का बड़ा क्लेम है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से पूरा डिनाइल। तो सच क्या है? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, साइलेंट और सीक्रेट, जिसका एम था बॉर्डर के उस पार इंसर्जेंट कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना। ये भी माना जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान यूएलएफए जैसे ग्रुप्स को यूज़ करके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं और ये ड्रोन स्ट्राइक उनके प्लान्स पे डायरेक्ट ब्लो कर सकते हैं। लेकिन जब तक भारत ऑफिशियली कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब स्पेकुलेशन ही रहेगा। एक और एंगल ये भी है, म्यांमार खुद एक इंटरनल सिविल वॉर से गुजर रहा है। वहाँ पर कई रेबल ग्रुप्स एक्टिव हैं और उन्हीं के बीच इंडियन ओरिजिन इंसर्जेंट्स ने भी कैंप्स बना रखे थे। अब अगर स्ट्राइक सच में हुई है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएलएफए पर नहीं, इंडिया म्यांमार रिलेशंस पर भी पड़ेगा। फिलहाल यूएलएफए ने अपने 3 सीनियर लीडर्स के डेथ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन भारत का कहना है हमने कुछ नहीं किया। आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, जो हुआ वो छोटा नहीं था और उसके असर अब स्लोली सामने आएंगे।